दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस आज हमें डिस्कस करने और दोनों बड़ी अलग कॉन्टेक्स्ट में होने वाले हैं भाई। कई लोग ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि एशेस कवर करें और मैं तो फ्रैंकली बताऊं, अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं करी थी तो आज करना ही पड़ता है। मैं यही बोलने वाला था भाई कि आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियंस, क्योंकि कोई प्लान नहीं था एशेस देखने का मेरा, पर जिस तरीके से इंडिया का मैच गया है, जो कि एंड में आते आते थोड़ा बहुत बेहतर हो गया था इन ऑल ऑनेस्टी, बट जो ट्रेविस हेड ने करके दिखाया उसके चलते एशेस ने काफी खुशी दी है भाई आज। तो आज साउथ अफ्रीका के साथ जो सेकंड टेस्ट मैच था उसके पहले दिन पे इंडिया ने कैसा परफॉर्म करा, बहुत ही टाइट बैलेंस में गेम अभी है एग्जैक्टली, एंड कौन अभी थोड़ा आगे चल रहा है एनालिसिस करके पता लगाने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ ट्रेविस हेड और स्टार्क ने जो धुलाई करी है, जो तोड़ा इंग्लैंड को, थोड़े ऑनेस्ट थॉट्स शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि सारे क्रिकेट ऑडियंस इन जनरल जो कि एटलीस्ट हिंदुस्तान में रहती है, मेजॉरिटी ऑफ दैट, उनको मतलब द बेस्ट थिंग दैट यू कुड सी इन क्रिकेट इज इंग्लैंड गेटिंग बैश्ड। अगर वो हो तो ये दिख रहा था आपको, मजा आएगा। बैसबॉल पूरे दुनिया के कोने कोने में जाके पिटाई खाता है तो उससे ज्यादा खुशी तो हम इंडियंस को कहाँ ही मिलती है। तो भाई चैनल क्या रहा था, वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल तो बहुत पहले शुरू हो गया था, वीडियो शुरू होने से पहले टाइम स्टैम्प्स आप रेफर कर सकते हो दोनों डिस्क्रिप्शन से। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है भाई, एशेस भी कवर करे, अब हम आईपीएल भी कवर दो मैच साथ में देख रहे थे भाई हम लोग। इतनी मेहनत करवा रहे हो तो भाई आज लार्ज नंबर से सब्सक्रिप्शंस मुझे चाहिए। अभी 4 टेस्ट मैच और बचे हैं एशेस के, अगर वो करने हैं कवर, मुझे आज वैलिडेशन चाहिए कि लोगों को पसंद है एशेस कवर करना। सब्सक्राइब कर दो आज। प्लस हाइप पॉइंट्स आई डोंट नो कितने बचे हैं इनके पास, बट रिगार्डलेस अगर आप हाइप कर दोगे एंड इफ वी सी आवर वीडियो गेटिंग इन टॉप 100 देन आज हाइप ना भी करो, मैं तो कह रहा हूं मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए एटलीस्ट वो ना, वी वुड गेट टू नो कि आपको एशेस पसंद है और आप चाहते हो कि हम लोग कवर कर सकें। तो कुछ ना कुछ सिग्नल मिल जाए आपकी तरफ से तो बहुत बेहतर होगा। साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसा कर लो ना कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो हाइप कर दें, और जिन्होंने नहीं करा वो सब्सक्राइब लेकिन कर। तरकीब बड़ी मस्त लगाई है। पर अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जरा जल्दी से बात ही करी जाए कि इंडिया ने आज क्या करा। भाई देश हमारा है तो बात तो पहले इंडिया होनी की चाहिए भाई, ऑब्वियसली। चाहे कितना भी अच्छा मैच हो जाए दूसरा, हालांकि वो मैच अच्छा है भी कि नहीं है, 2 दिन में मैच खत्म हो गया है भाई, बातें करनी हमें उस लाइंस पर बातें करनी है आज। बट टॉस जीतते हैं, पिच के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती थी। जब भी इंडिया में मैच होता है तो पिच तो हमेशा ही मेन टॉपिक रहता है, चाहे यहाँ पे 4 दिन तक भी मैच चले। आज लग रहा है कि मैच थोड़ा लंबा चलेगा। जो पिच देखी है हमने, एक्सपेक्टेड लाइन से प्रीव्यू में बात करी भी थी, थोड़ी घास छोड़ रखी है, पानी डाला गया है, तो पिच को बाइंड करके रखेगा। जो सॉइल है वो एकदम से टूटेगा नहीं, थैंक्स टू द ग्रास ओवर इट। इसके चलते हुए आज बैटिंग के लिए परफेक्ट टाइम था। कल तक बैटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो टॉस जीत के तो बैटिंग ही करनी थी, पर हम टॉस थोड़ी जीतेंगे, जीते वो प्रथा थोड़ी है भाई। अब ऋषभ पंत भी नए कप्तान आ गए तो भी टॉस नहीं जीतना। मुझे लगता है ये टीम में ही पनौती है भाई, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई अब एक ही बंदा है जिसके ऊपर पनौती हो सकती है। कौन? अगर हर एक कप्तान चेंज हो रहा है तब भी इंडिया हार रही है, कॉमन इंसान कौन है? कौन? गौतम गंभीर। और क्या हो सकता है भाई? डैम गंभीर के आने के बाद से एकदम से फॉर्मेट बदल गए, कप्तान बदल गए, कप्तान सैक हो गए, कप्तान इंजर हो गए, लेकिन एक बंदा कांस्टेंट है। अगर गौतम गंभीर के होने से, अब तो हर्षित राणा कोई ब्लेम नहीं कर सकते भाई, वो तो स्क्वाड में नहीं है। पर आई वुड जेन्युइनली वांट यार कि यार अगर ऐसा कुछ है, जादू टोटका कुछ करा गया हमारे ऊपर, तो एक जेन्युइनली हवन करा थोड़े ज्योतिष को दिखाओ भाई। नहीं, और हवन करा लो एक बार, एक अच्छा हवन करा लो ताकि जो प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं बार बार वो भी वापस बार बार इंजर्ड ना हो। एंड इन जनरल में एटलीस्ट टॉस जीतना तो स्टार्ट करें यार, ये तो जीते एटलीस्ट भाई। मतलब आज टॉस जीते होते हम 300 350 बनाते हैं, आज मजा आता देखने में, 2-3 सेंचुरी आती। डैम भाई, द कॉन्फिडेंस इज क्रेजी। अरे भाई यशस्वी जायसवाल का होम ग्राउंड है। हाँ ठीक है, बढ़िया भाई। आरआर से तो खेली है वहां पर। तो अब इसके चलते होता क्या है, देखो जब हमारी पहले बैटिंग आती है, एक तुम चीज बताना भूल गया, लॉर्ड रबाडा फिर से बाहर। हाँ क्यों है भाई बाहर? अरे वो नहीं हो पाए, उनकी मर्जी नहीं है भाई, उनकी मर्जी नहीं है, और होना नहीं चाहते या हो नहीं रहे, पता नहीं उनका ही बेचारों का क्या हाल चल रहा है। जीटी के लिए इट्स अ साइन ऑफ वरी। बट पहली इनिंग में बात करूं तो फर्स्ट सेशन काफी ज्यादा एक डिसिप्लिन सेशन मुझे लगा देखने में, जहां पे बुमराह, स्पेशली बुमराह टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छी बॉलिंग भाई, क्या लीथल लग रहे थे बुमराह आज तो देख के। बट एट द सेम टाइम जो मार्करम और रिकल्टन ने डिसिप्लिन दिखाया बैटिंग में कि हाँ रन ज्यादा नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ओवरबोर्ड जाके अपने आप को लेट लूज नहीं होने दूंगा अंटिल दैट मोमेंट जब मार्करम आउट होता है। उसकी बात करेंगे अभी। एक बहुत ही अच्छा बैटल दिखा मुझे, जहां पे जो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलने का टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है ना, वो देखने को मिला, जो कि एशेज में नहीं था भाई। मुझे ये चीज तो है ही वैसे कि पता है ऑन टीवी ऑन पेपर ये चीज बोरिंग लग रही होगी,
लेकिन दिस इज हाउ टेस्ट क्रिकेट इज हाँ ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर ने इनफैक्ट काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई थी। नीचे आते आते थोड़ा बहुत वो लेट लूज हो गए थे, थोड़े रेकलेस शॉट्स खेले थे। लेट लूज की बातें करें तो आई थिंक केएल राहुल अगर एक कैच लूज ना करें भाई स्लिप पे सर आप प्लीज यार, हर मैच पे एक कैच का हो ही जाता है। जो हमारे फील्डिंग कोच है थोड़ा वो हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, पूरी टेक्निक एसेस करके दिखा रहे थे। अच्छी हाइट पर थी, देयर वाज नो एक्सक्यूज, कैच बनता था, वो कैच बनता था। बुमराह का वो डिजर्वेड विकेट था और माकरम पहले ही आउट, माकरम का ही कैच, माकरम पहले ही आउट हो जाते। बट अंटिल दैट टाइम जब तक वो सेशन खत्म होना था, टी ब्रेक आने वाला था पहले। अच्छा कई लोग पूछ रहे होंगे टी ब्रेक क्यों होता है, क्यों है वो? टाइम जोन डिफरेंट था ना, तो 11 बजे अगर लंच कर लेते तो ज्यादा ही जल्दी हो जाता। हाँ तो फिर पहले भी लंच होता ही क्यों है? लेकिन मतलब भाई अगर 11 बजे लंच नहीं होना चाहिए तो 11:30 पर भी नहीं होना चाहिए। क्या आप में से कोई भी बंदा सुबह 11:30 बजे लंच करता है? नहीं। तो इंडिया में जब 9:30 बजे मैच शुरू होता है तो 11:30 पे लंच हो जाता है। हाँ क्या जरूरत है? अच्छा आधे घंटे का ही डिफरेंस है टोटल में। हाँ ये बात तो है। तो 11:30 को भी लंच क्यों होता है? हाँ क्यों ये होता तो है। अच्छा कुछ है रीजन है इसके पीछे का? क्या है भाई? इंग्लैंड के हिसाब से चलता है ये सब है, क्योंकि इंग्लैंड ने क्रिकेट बनाया है तो उसके चलते हुए इंग्लैंड में मैच शुरू होते हैं 10:30 को। हाँ तो 12:30 पे लंच होता है, परफेक्ट टाइम है। ओ भाई 10:30 11 बजे मैच शुरू होगा तो 12:30 1 बजे तक लंच होगा। भाई वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस राइट नाउ। इस टाइम पे अगर इंडिया में रह के, और ये तो भाई ये कोई हमारे हिसाब से कराओ भाई, ये चापलूसी वाली चीज भी नहीं, ये तो आप अपने टाइम जोन के हिसाब से डिफाइन करोगे ना, कब लंच होना है कब टी होना। उसमें भी अगर आप नहीं, हम तो अंग्रेजों के हिसाब से चलेंगे तो फिर मतलब क्या बना आपका खेलने का? मतलब एक या तो वही बात आती ना कि स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, फिर वो हो सबके लिए हो नहीं सकता। सो डिसअपॉइंटेड भाई, तो इंग्लैंड में मैच जल्दी करना शुरू करो। हाँ भाई या पर इसी के चलते हुए जो टी ब्रेक था, जो पहला सेशन था, उसमें हमें काफी रिस्पेक्टफुल फाइट देखने को मिलती है अंटिल दैट मोमेंट जब बुमराह सेटअप करते हैं या एडन मार्करम को। एंड इट वाज सच अ लवली साइट टू सी, बिकॉज कई बार उससे पहले कि आप 3-4 बॉलें रीड करोगे ना, ये आई थिंक उन्होंने एनालिसिस भी दिखाई थी स्टार स्पोर्ट्स पर, बैक ऑफ लेंथ गुड लेंथ की बॉलें बार बार चल रही थी एंड मार्करम एग्जैक्टली ऑन दी अप ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। तो थोड़ा सा ना वो हेजिटेशन थी। हाँ नहीं हेजिटेशन नहीं, थोड़ा सा ज्वाला खोल रहा था कि एक तो मारूं भाई, कब तक अंदर रखूंगा इसको, 2 इंच तो ऊपर डाल दे बुमराह। अब बुमराह ने कहा मैं तो टप्पे से अपना हट लेने वाला। बुमराह की इसी बात पे प्रिसीजन की बात माननी पड़ेगी। ओवर टाइम भी मतलब बुमराह का स्पेसिफिकली इस सीरीज में देखे तो वापस हमें वो बुमराह देखने को मिले हैं जो वापस अपने रिदम में आ रहे हैं, वापस आ रहा है, आईपीएल पास आ रहा है, आईपीएल पास आ रहा है, ऑक्शन पास आ रहा है। तो उसी के चलते है मार्करम वाज रेयरिंग टू गेट अ ड्राइव, पर ड्राइव मिल नहीं रही बिकॉज पैर उतना आगे फेंक नहीं सकते, उतनी ऊपर की बॉल ही नहीं है। 2 इंच ऊपर बॉल फाइनली फेंकी जाती है, तब तक मार्करम के पैर चलने बंद हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन में बैट चलता है, पैर कहीं आसपास भी नहीं है, गैप से बॉल निकल जाती है। पर भाई बहुत टाइम, ऑलमोस्ट हमें 26 ओवर वेट करना पड़ा था। बट माइंड गेम्स तुम देखो किस लेवल के, दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज। आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन यही टेस्ट क्रिकेट का फोर्टे है, इसीलिए सबसे टफ फॉर्मेट माना जाता है। इसको कॉन्ट्रास्ट हम अभी एशेज से करेंगे, बट इसके चलते हुए जब सेकंड हमारा शुरू होता है सेशन आफ्टर टी, ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में तुम क्या कहोगे? बिकॉज कई सारे मैं ट्विटर पे देखा था कि गिल के फैंस जो हैं वो पंत को हेट कर रहे हैं, कई सारे पंत के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि यू आर फाइनली गेटिंग व्हाट यू ऑलवेज डिजर्व्ड। ओह डैम, यू आर ऑलवेज डेस्टिन्ड टू बी द टेस्ट कैप्टन। आई थिंक इसके पीछे अब तो मूवी में बनाया जा रहा है क्या कि अब तो ओडे कप्तानी से भी गिल को हटा रहे हैं एक ही सीरीज भाई। बढ़िया परफेक्ट, टंकी शुरू कर दी। कल एलएसजी ने पोस्ट कर दिया था ना, अब होगी टेस्ट में ऋषभ पंती। डैम भाई, एलएसजी के एडमिन्स भाई साहब बड़े तगड़े पोस्ट आते हैं। बट गोयनका जी आई थिंक ये गिल और पंत के बीच में जो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैच से पहले ही स्टार्ट हो गया था। जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऋषभ पंत से पूछा गया था कि दिस इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो कि आपकी एक मैच पे आपको कप्तानी पे जज करा जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अच्छा। तो ऋषभ पंत ने आंसर थोड़ा इस वे में कर दिया था। आई थिंक फ्रेमिंग थोड़ी गलत हो गई थी उनसे। उनने कहता था कि ऑब्वियसली एक मैच में अगर कोई कप्तानी जज करेगा तो किसी के लिए आइडियल सिनेरियो नहीं होगा। एंड इसको गिल फैंस ने ऑफेंस लेके ले लिया कि भाई तुम ऑडिशन कर भी नहीं रहे सर, आप वाइस कप्तान और वाइस कप्तान ही रहोगे, ये कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। पंत का वो मतलब था। हाँ वो तो ऑब्वियस, पंत भाई ठहरा भाई अपना मस्त आदमी, वो हंसमुख आदमी है, वो क्यों जबरदस्ती में शॉट्स लेगा किसी पे। तो लोगों ने थोड़ा गुस्से में आके गलत वे में ले लिया कि अरे ये ऑडिशन, ये क्यों सोच रहा है कि सर आपका ऑडिशन हो रहा है, आप मुंबई नहीं आ रहे सर। नहीं, एंड अब बनना भी नहीं चाहिए। अगर आपने गिल को ट्रस्ट करा है तो अब गिल को ट्रस्ट करो। आई थिंक करेगी, ड्रॉ करके दिखाएंगे, मैनेजमेंट करेगी। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच स्पेसिफिकली, द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट ऋषभ पंत वाज, मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा था वो अगले 2-3 मिनट में ऋषभ पंत जो स्टंप माइक पे बोल दे रहे थे। हम लोग लास्ट में सोचे कितने ओवर और बचे भाई, तो ऋषभ पंत कह रहे 2-3 ओवर और बचे। अभी मेरी बात हुई है, 2-3 ओवर बचे, हर चीज उन्होंने स्टंप माइक पहले आंसर दे दिया। तो दिस वाज समथिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। आई थिंक ही ग्रू इनटू द गेम वेरी वेल।
एज अ कैप्टन। जब स्टार्टिंग में मुझे याद है मैं एक रील देख रहा था, उसमें हिंदी कमेंट्री का एक वो दिखाए थे, बिट दिखा रहे थे जिसमें आकाश चोपड़ा जी एंड अनिल कुंबले जी कमेंट्री कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने के लिए आए हैं अभी अभी, और आपने लेग स्टंप की फील्ड तो ऐसा लग रहा है कि ओडीआई की फील्ड लगा रखी है। एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप वहां पे लॉन्ग ऑन ले रखा है, एक मिड विकेट ले रखा है। तो ये टेस्ट मैच चल रहा है या ओडीआई चल रहा है? तो आई थिंक वहां पे इनिशियली थोड़ा सा ऋषभ पंत को ना वो टेस्ट मोड में आने में एज अ कैप्टन टाइम लगा, बट द वे ही मैनेज द ट्रूप्स एंड फिर बाद में जो फील्ड सेटअप्स करें, आई थिंक ही ग्रू वेरी वेल इनटू द गेम। सर आप लोग टाइम मत लगाओ सब्सक्राइब करने में, आप लोग तो तुरंत कर सकते हो। ग्रोइंग वेल हमारा भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, चैनल की भी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए ऋषभ पंत की कप्तानी की तरह। तो वंस अगेन द डिसीजन कि आप बुमराह को जस्ट बिफोर टी वापस लेकर आए, उससे विकेट मिल गया आपको। टी के जस्ट बाद आपने अपने दो बेस्ट बॉलर्स कुलदीप और बुमराह से कंटिन्यू कराया, तो वहां पे कुलदीप ने रिकल्टन का विकेट ले लिया। तो बॉलिंग चेंजेस सही टाइम पे करने शुरू करे। उसके बाद जब उसको हिंट हुआ कि बॉल रिवर्स करनी शुरू हो रही है, तो स्लिप हटा के एक शॉर्ट मिड ऑन लगा दिया वहां पर। तो ये सब चीजें ना प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको टैक्टिक्स कैसे प्ले आउट करने और फील्ड किसके अकॉर्डिंगली सेटअप होनी चाहिए, कि आप कौन से ओवर में बॉल की किस हालत में बॉल डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली फील्ड होंगे। स्पेसिफिकली इन टेस्ट क्रिकेट तो क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे कप्तानों के लिए इट इज वेरी इजी फॉर देम टू फेज आउट ऑफ द गेम। एकदम से जोन आउट हो जाते हैं। की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? रोहित शर्मा की बातें कर रहा हूं। स्टार्टिंग में शुभमन गिल के साथ भी हमें थोड़ा देखने को मिला था। शुभमन गिल के लिए भी जिंदगी क्रिटिसाइज मत करो, पहली बार स्टार्ट करा है, पर वही है कि मतलब किसी भी खिलाड़ी के लिए इट इज वेरी इजी टू जोन आउट ऐसे टेस्ट मैच के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग प्रोएक्टिव रहे, और हमेशा जैसे विराट कोहली के लिए आई थिंक इट केम नेचुरली टू हिम, क्योंकि उस बंदे के अंदर इतनी एनर्जी होती थी ना कि वो पूरा टाइम इन्वॉल्व रहता ही रहता था। कीपर के पास एक्सक्यूज नहीं है, which is why कीपर को कप्तान बनाने बहुत पॉपुलर चॉइस होती है, because he is in the heart of the पूरा टाइम स्विच ऑन रहेगा literally। in fact ऋषभ पंत की ये भी एक तारीफ करना बनता है कि he was always setting the vibe। कभी भी चुप नहीं हुआ, सबको बोला था, वो एक अच्छी चीज है जो कि कई बार बड़े बड़े कप्तानों में हमें नहीं दिखती। प्लस कम्युनिकेशन इतना अच्छा था कि वॉशिंगटन सुंदर से स्पेसिफिकली हर चीज इंग्लिश में बोली जा रही थी, बाकी सबसे हिंदी में बोली जा रही थी। एग्जैक्टली, ऐसा कप्तान होना चाहिए भाई। तो हर अलग भाषा सीख के आए भाई साहब हमारे। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी से पहले बॉलिंग कराई गई है। हाँ, ये गिल के अंडर में देखने को नहीं मिल रहा। ये थोड़ा कुछ लोग मैंने ट्विटर पे देखा, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि आप मेन बॉलर्स को पहले लेके हो, आप क्यों इनसे अभी बॉलिंग करवा रहे हो। तो इस बात पे थोड़ा सा नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग करने का पर्पस ये था कि वंस अगेन थोड़ा मॉइस्चर है हवा में, अर्ली स्टार्ट है एक, और प्लस थोड़ा सा ग्रीन सरफेस दिख रहा है हमें ऊपर, तो एक्सप्लॉइट करा जाए। तो वो पेसर्स का स्पेल एक्सटेंड करने के लिए कराया होगा, बट वॉशिंगटन बिफोर जडेजा एंड कुलदीप वाज इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ी बात हो गई सर। तो वो देखना कि क्या ये टैक्टिक इनके अंडर रहता है कि नहीं रहता है। बट सेकंड सेशन में पर्टिकुलरली भाई ज्यादा विकेट नहीं आए, सिर्फ एक विकेट आता है, बट रन जो है वो पहले सेशन से भी कम गए थे। तो वंस अगेन गुड कैप्टेंसी एंड ग्रेट डिसिप्लिन बाय द बॉलर्स। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि यस साउथ अफ्रीका के विकेट्स नहीं गिरे हैं, बट रन भी तो नहीं आ रहे। तो क्या आप एक्चुअली में सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? एंड इसीलिए मैं लास्ट वर्ड यही कहूंगा जो हमने लास्ट सेशन में भी दिखा, 4 और विकेट आते हैं। हाँ, ये चीज हमने ओडीआईज में कितनी बार करी है, स्पेशली रोहित शर्मा का ये एक्सपर्टीज रही है कि मिडिल ओवर्स में जब विकेट नहीं आ रहे होते थे, बंदा चुपचाप चोक करता, गला दबा के वॉल पे ऐसा रखा हुआ है भाई साहब, रन नहीं आ रहा, कभी ना कभी तो लूज शॉट मारेगा, विकेट तो अपने आप आ जाएगा एज अ कॉन्सिक्वेंस, मैं तेरे को रन नहीं मारने दूंगा। आज इंडिया से वो देखा, आई जनरली बिलीव एट द एंड ऑफ डे 1 इंडिया के पास एज है। ये पिच ऑन डे 1 डे 2 300-400 का स्कोर आपसे मांगती है। 400 एक्चुअली में बन सकते हैं यार, बन सकते हैं। डैम, फिर तो साउथ अफ्रीका काफी पहले 6 सेशन आर द बेस्ट टू बैट ऑन, उसके बाद आपको वो टर्न्स पे, सेकंड सेशन तक तो आता है पिच बेटर हो गई थी, पहले सेशन में तो थोड़ी सी डैम्पनेस थी पिच के अंदर क्योंकि वही अर्ली स्टार्ट था काफी। तो सेकंड थर्ड सेशन में तो इट वाज द बेस्ट टाइम टू बैट। मुझे ये भी लगता है कि साउथ अफ्रीका का आप देखो तो जैसे हमने बात करी कि टॉप ऑर्डर थोड़ा अच्छा खेल रहा था, रेजिलिएंट था काफी, आफ्टर बावुमा एंड अपना स्टब्स गॉट आउट, उसके बाद व्यान मुल्डर ने भी जैसे शॉट मारा जायसवाल के हाथों में, वो क्लियरली दिख रहा था कि इंपेशेंट हो गया। बावुमा का तो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इतना अच्छा था। उसके बाद जडेजा ने मिड ऑफ ऊपर बुलाया, वहीं पे हाथों में दे दिया कैच, उसके जडेजा इशारा भी कर रहा था। वंस अगेन ग्रेट फील्ड सेटअप्स, ऐसी आप बनाते हो। टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी होती है। स्टब्स को इस तरीके, स्टब्स उससे पहले कितना अच्छा फुटवर्क कर रहे थे, भाई बोला था डीसी के नेट से देखकर आए, जा के खेल रहे थे भाई, हर गुगली पढ़ रहे, उसके बाद वही गुगली नहीं पड़ी, खेल फाइनली कैच पकड़। कुलदीप यादव ने ये बोला भी है कि वो यूजुअली नेट्स में, दिल्ली के नेट्स में ज्यादा उनको बॉलिंग डालते नहीं है, क्योंकि वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ने लग जाए उनकी बॉलिंग। बट ऑल इन ऑल अगर मैं कहूं तो ऑन अ लास्ट नोट, सिराज ने भी एंड में आके विकेट निकाल ही दिया नई बॉल से। क्या लग रहा है कहां तक जा रहा है, कल की क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है? यार मुझे लगता है कि नाउ दैट कितने विकेट गिर चुके, 6 विकेट्स गिर चुके 247 पे। आई वुड गिव अ स्लाइट एज टू इंडिया। नहीं, मैं तो कहूंगा एज है इंडिया के पास अच्छी खासी। आप बड़े आराम से अगर चाहो तो 300 तक रैप कर सकते हो इनको।
हाँ नहीं, मैं भी वही कहने वाला हूँ कि कल होते होते आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब ज्यादा विकेट्स भी नहीं बचे, तो 300 के अंदर अगर ये लोग रैप अप कर देते हैं इनको अंदर कहना आई डोंट नो, बट लेट्स सी। मतलब 300 अराउंड 300 भी बचे हैं भाई बैटिंग करने के लिए, एंड में पेलना स्टार्ट करेंगे वो लोग हमें, हम लोग ले नहीं पाते लास्ट के विकेट्स, एंड पिच कल भी अच्छी ही रहेगी बैटिंग के लिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर अराउंड 300 भी करते हैं तो मतलब दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट कि इंडिया बना सकती है इसको। मुझे बस ये लगता है कि ये जो भी हमने 300, 350, 400 वाला सिनेरियो दिया है कि ये इतने रन बनने चाहिए इस पिच पे, आइडियली यस, आई जस्ट पता नहीं, आई जस्ट हैव अ फीलिंग, और ये गट फीलिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इंडिया शायद उतना बेहतर बैटिंग नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज व्हाई मुझे ऐसा पता नहीं चलो फिर सब टेंशन ना लो, फिर हम जीत रहे हैं मैच। हाँ भाई, आजकल लोग कमेंट ही करने लगे भाई, मोहित ने कहते थे फिर हम जीत। अगर मैं जायसवाल का कहता हूँ रन मारेगा तो रन नहीं बना पाता, इसलिए मैं ज्यादा प्रेडिक्शन 0 पे आउट हो रहा है ना कल। मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा भाई, नहीं बोल दो ना, ताकि क्या फिर पता हम कुछ मार उल्टा हो जाए। जायसवाल 0 पे आउट हो रहा है, सारे प्लेयर 0 पे आउट हो रहे हैं, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगर थोड़ा सा फंसती है यहाँ पे तो क्या पता ये गेम भी थोड़ा। अरे भाई शुभ शुभ बोला, बट अभी पनौती जो निकालनी है वो अगले मैच पे, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, एशेस पे आते हैं सर, जिसका आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे बात करने के लिए। कल हमने बात नहीं करी थी और आधा मैच हमने मिस कर दिया क्योंकि 2 दिन में तो मैच खत्म हो गया। ये क्या नौटंकी चल रही है भाई? ये अश्विन ने एंड आकाश चोपड़ा ने बड़ी पॉपुलरली ये नैरेटिव निकाला है कि थैंक गॉड कि किसी इंडियन ने ये स्टैंड लिया है। अश्विन तो हर बार लेते हैं, अश्विन तो चलो है, बट आकाश चोपड़ा भी अगर जा रहे हैं, बिकॉज आकाश चोपड़ा को बहुत गाली पड़ती है, मैं समझ नहीं आता क्यों। वो कई सारी बातें बहुत अच्छी कहते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा बोला था कि स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द स्कोर, नॉट फॉलोइंग द गेम राइट नाउ, पर स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये चीज कहीं और हो गई होती तो बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट। यू डोंट नीड टू वॉच द गेम। अगर मैच के पहले दिन पर 19 विकेटें गिर रही है ना, तो रिगार्डलेस की बैटिंग का वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, भाई गिर रहे हैं ना। हाँ। जब इंडिया के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो हम लोग भी क्यों वो देखें उनका मैच, स्कोर देख के आप बोल सकते हैं। अभी कोलकाता वाला मैच भी जो 2-2.5 दिन में खत्म हो गया था, हम लोग उस पर इतनी गालियां दे रहे थे कि ये क्या पिच बना दी है। वो अब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, देखो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना पूरा, कई लोग कहेंगे कि जब इंडिया में होता है तो बहुत गालियां पड़ती है, वहां पे क्यों नहीं पड़ रही हैं। ये बात सही है, बट आप ईडन गार्डन्स की पिच का एग्जांपल नहीं दे सकते हो। क्यों? थोड़ा सा नुआंस आर्गुमेंट है। देखो ये जो पूरा नैरेटिव है ना कि इंडिया में होता है तो बहुत गाली पड़ती है, बाहर होता है तो कुछ नहीं बोला जाता, ये इन प्रिंसिपल करेक्ट है, बट जो कॉन्टेक्चुअली अगर हम बात करें ना तो ये आर्गुमेंट गलत हो जाती है जब हम ईडन गार्डन्स का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। क्यों? ईडन गार्डन्स की जो पिच थी, इट वाज अ डेंजरस पिच। हाँ, इट वॉज नॉट अ रैंक टर्नर। अगर आप एक रैंक टर्नर बना के 2 दिन में मैच खत्म कर रहे हो, जैसे तुम्हें याद है इंग्लैंड आई थी 23 की बात है या 22 की बात है, जब अक्षर पटेल ने विकेट ली थी बहुत ज्यादा अहमदाबाद में, 2 दिन में मैच खत्म हो गया था, 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो गया था। दैट इज अ डिफरेंट केस। साउथ अफ्रीका वाला जो मैच 2 दिन में खत्म हुआ था, जो 1-1 ड्रॉ करा था हमने लास्ट ईयर जाके, दैट वाज अ डेंजरस पिच। ईडन गार्डन्स वाली जो बात हुई है, दैट वाज अ डेंजरस पिच। मतलब जहां पे आपका इतना वेरिएबल बाउंस आ जाए कि आपको एक्चुअली यू कैन गेट हर्ट, एग्जैक्टली, तो वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा हो गया। क्योंकि ऐसे में क्वाइट लिटरली जब एक बॉल 130-140 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आ रही है, बैटर कुछ नहीं कर सकता है। ऑफ द पिच आप एक्सपेक्ट मत करो कि बैटर बाउंस को रीड करेगा। हाँ। वो हाथ से और टप्पा पड़ने के टाइम पे कि टप्पा कितना आगे पीछे पड़ रहा है उसके हिसाब से बाउंस। मतलब मोस्ट ऑफ द बैट्समैन से कि जब बॉल छूट रही होती है हाथ से, उस टाइम पे उनका डिसाइड हो चुका होता है कि कौन सा शॉट वो खेलने वाले हैं, तब तक पता चल जाता है। बॉलर एक टाइम पे आपको नेट पे प्रैक्टिस करके फोकस बनाना पड़ता है, बॉलर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉल को रिलीज कर रहा है ना, वो आपको दिखने लग जाता है कि बॉल छोटी पड़ने वाली, ऊपर पड़ने वाली। या तो आप अगर ऑफ द पिच बाउंस अनइवन हो रहा है ना, दैट इज अ डेंजरस पिच, उससे आपको हर्ट, चोट लग सकती है लिटरली। हाँ, ईडन गार्डन्स वो पिच थी। चलो फेयर एनफ, अगर ये ले भी ले, पर स्टिल क्योंकि मैंने पर्थ में देखा वो वैसी पिच नहीं थी। मैंने जितने भी लोगों को ट्विटर पे डिफेंड करते हुए देखा है, एक तो पहली बात तो भाई गेम तो बहुत ही तगड़ा था, मजा आया मुझे देखने में। 1 सेकंड देखो, अब गेम बहुत तगड़ा था का क्या मतलब होता है? मतलब इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। क्यों? नॉट आइडियली एक टेस्ट क्रिकेट के स्टैंडर्ड से, क्योंकि 2 दिन में मैच खत्म हो गया, बट एक अगर आप उस नजरिए से देखो कि जहां पे आपके 100 रन नहीं बन रहे, 150 रन नहीं बन रहे, 200 रन नहीं बन पा रहे, वहां पे अल्टीमेटली चेज करते हुए एक खिलाड़ी सिंगल हैंडेडली टीम को ले गया। यार मुझे लगता है ये ना वंस अगेन एक इंडियन ऑब्सेशन है कि जो बाहर चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं। नहीं, मैं उल्टा इस चीज पे आने वाला था। मैं कहने वाला था कि इंडिया के अंदर जब ऐसे मैच होते हैं, जब इंडिया की खुद की टीम भी स्ट्रगल कर रही होती है स्पिनर्स के अगेंस्ट और मैच टाइट चल रहा होता है 2 दिन का, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मुझे तो बड़ा मजा आता है देखने में। हाँ वही ना, टेस्ट क्रिकेट में द रीजन व्हाई आई लाइक टेस्ट क्रिकेट
is because it is very different from the other formats. In the sense कि बाकी formats में the batter is dominating the bowlers. Bowlers try करो तो कि हम कितना कम पिटे, हम लोग किस तरीके से बच जाए, और यहाँ पे डिट्टो उल्टा आता है. तो जब वो महारथी खिलाड़ी जो होते हैं वो दिखते हैं ना कि बॉलर बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर समय के लिए हम टिक सकते हैं. हाँ, या फिर मुंह पे लग रही है, छाती पे लग रही है, पर उसके बाद भी टिके हुए हैं, तो वो जो आइडिया होता है वो बहुत एक्साइटिंग बनाता है टेस्ट क्रिकेट को. पर स्पेसिफिकली अगर मैं इस मैच की बात करूं तो मुझे पसंद इसलिए आया क्योंकि ओवरऑल जो वाइब बन गई थी. पहली बात तो भाई जैसे मैंने देखना स्टार्ट करा, स्टार्टिंग से ही पूरा स्टेडियम भरा हुआ है. वही ना, मेरे भाई लोग वाइब बनाते हैं. मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर अहमदाबाद को फुल हाउस कर दो, क्या यहाँ वाइब नहीं बनेगी जब अश्विन और जडेजा विकेट निकाल रहे होंगे? चिल्ला नहीं रहे होंगे 1 लाख लोग क्या? तभी मुझे वो स्टार्टिंग से ही जब मैंने लगाया था ना सुबह 7:50 AM जो भी है, जब स्टार्ट हुआ था, मुझे स्टार्टिंग से ही वाइब बन गई थी कि भाई तो पूरा फुल हाउस मस्त लग रहा है, इसमें मजा आने वाला है. लोग वाइब बनाते हैं. और दूसरा ब्रॉडकास्टर, यहाँ शोर मीटर आप दिखा रहे हो, वहां वो पूरा रिस्ट का स्नैप दिखा रहे हैं, आर्म स्पीड दिखा रहे हैं, वो ग्राफिक्स भी कितने सुंदर लगते हैं. हाँ, ये तो है. यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, अलग ही क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको देख के लगता है कि अच्छा यहाँ पे शायद बेहतर हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्बियंस एंड द ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी. बट दैट टेल्स यू कि कितना मैटर करता है ये टेस्ट, मतलब क्रिकेट में इन जनरल. एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हम जिनको पता, हम पहले फुटबॉल ही कवर करते थे, तो तुम्ही ने बताया था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें सैचुरेशन वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा देते हैं कैमराज में. मतलब इसका साइंटिफिक रीजन है कि उससे आपके जो अंदर के इमोशंस है वो और ज्यादा बढ़ के दिखते हैं. इतने स्लाइड मार्जिन, कलर साइकोलॉजी है. तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी कर रखा है, और ये सब टैक्टिक्स यूज होते हैं आपको इंटाइस करने के लिए कि आप देर तक एक मैच देखो, पूरा कंप्लीट करो. सैचुरेशन में हमने इसका भी काफी अच्छा कर रखा है वीडियो का. थोड़ा बढ़ा दूं क्या? लोग थोड़ा कम सब्सक्राइब कर रहे हैं. 250 होके शायद आप लोग भी सब्सक्राइब कर दोगे. सैचुरेशन का थोड़ा बढ़ा देते हैं, बेहतर हो जाए, तो होठ पूरे लाल ना हो जाए, लिपस्टिक लगा के आए हम लोग, बाद में पूरी लाइट की चमक ना आ जाए पूरी अच्छे से, तब तो शायद वो मानेंगे नहीं. पर इन जनरल में वही कह रहा हूँ कि एज अ पैकेज आप देखो तो एशेज आपको देख के लगता है हाँ ये बड़ी सीरीज हो रही है. हाँ, 100%. प्लस ओवरऑल इन ट्विटर पे जो नैरेटिव बना हुआ था, मैं यही कहने वाला था कि मैंने काफी लोगों को डिफेंड करते हुए ये चीज बोलते हुए सुना कि ये जो अश्विन ने नैरेटिव चलाया या फिर ये जो चीज़ उन्होंने कमेंट करी है ये सच नहीं है. क्योंकि आप देखोगे तो भारत में जो पिचेस होती हैं वो पहले दिन पे चलो आपने टर्नर बना दिया और फिर प्रोग्रेसिवली गंदी होती जाती हैं पिचेस. बाहर आप देखोगे तो पिचेस बेहतर होती जाती है बैट करने के लिए. सेकेंडली वो ये भी कहते हैं कि और आप देखो तो एक्चुअली में पेसर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उसके चक्कर में विकेट्स गिर गए थे. मैं कह रहा हूँ भाई ये तो बहुत ही फालतू नहीं, दोनों चीजें पार्शियली ट्रू तो हैं यार. पेसर्स की क्वालिटी ये तो हर मैच बॉलिंग की क्वालिटी नो डाउट अच्छी थी. हाँ. पर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जब इंडिया में जडेजा अश्विन बॉलिंग, वही मैं कह रहा हूँ, तो अच्छी नहीं होती? तब तो आप नहीं कहते कि कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन आ गए फिर तो विकेट गिरेंगे. उनका लॉजिक ये होता है कहने का कि वहां पर रैंक टर्नर के चक्कर में जो एवरेज स्पिनर्स होते हैं उनकी बॉलिंग भी अच्छी लगने लग जाती है. आई काइंड ऑफ वुड लाइक टू से कि फिर उसी लॉजिक से वहां पे जब एक्स्ट्रा बाउंस पेसर्स को मिल रहा है तो एक एवरेज पेसर भी बेटर लगता है. हाँ, ये तो उनकी बॉलें भी मुंह पे खाएंगी ही खाएंगी. आप इससे एग्री करो डिसएग्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब ये भेदभाव क्यों है कि हम लोग स्पिन को डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं और पेस को ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं? दूसरी बात है कि वहां पे पिचेस बेटर होती है, दैट इज जस्ट नेचर. क्या मतलब है कहने का, तुम आप खुद सोचो, जो आप लोगों ने, आई होप आप अभी भी खेलते होंगे कोई ना कोई स्पोर्ट, पर अगर आप बचपन में खेलते थे, क्या होता था जब आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो कोई आपने ग्राउंड ढूंढा, वहां पे आपने बहुत टाइम तक खेला, तो धीरे धीरे वहां से घास निकल जाती थी. ठीक है ना? जब घास निकलेगी उसके बाद ही तो मट्टी टूटेगी. जब मट्टी टूटेगी तभी तो ग्राउंड खराब होगा. तो तुम समझ रहे हो, जब एक्स्ट्रा ग्रास है तो एक कैटेगरी ऑफ बॉलर्स जो कि पेसर्स हैं उनको हेल्प मिल रही है, तो बैटर्स के लिए तब भी टफ है. जब पिच बहुत ज्यादा खुरदुरी है, सॉइल है, पफ ऑफ डस्ट है, तब भी बैटर्स के लिए टफ है. और तब एक दूसरे सेक्शन ऑफ बॉलर्स को फेवरिज्म मिल रहा है जो कि है स्पिनर्स. बट डिटोरिएशन के लेवल पे घास के बाद उसके नीचे आता है डस्ट बॉल, तो डिटोरिएट ज्यादा जल्दी वही होगा. घास जब हटेगी तब पिच बैटिंग करने के लिए थोड़ी बेटर हो जाएगी मोमेंटरी. तो इट्स जस्ट दैट नेचर के पूरे वो लॉज में और उस हायरार्की में, उस लैडर में, अ ग्रासी पिच लाइज अबव अ डस्टी पिच इन टर्म्स ऑफ कितनी जल्दी वो डिटोरिएट करने वाले हैं. तो इसमें इंडिया और इंडियन कंडीशंस और इंडियन टीम जहाँ पे स्पिनर्स का फोटे रहा है, अगर वो उस चीज को यूज करें उसका आप ब्लेम नहीं कर सकते. आई थिंक इट जस्ट हैपेंस टू बी कि ये जो क्रिकेट की मीडिया है ये इंग्लिश मीडिया मेनली नरेट करती है, पूरा वो कंट्रोल करती है. ये अक्रॉस स्पोर्ट्स आप स्टडी करो एक बार, फुटबॉल में होते हैं बहुत ज्यादा होता है. एंड इट हैपेंस टू बी कि ऐसे डस्ट बॉल वाली पिचेस जो होती है वो इंग्लैंड में बनाना बहुत डिफिकल्ट है.
है एंड इनको स्पिन खेलना आता नहीं है, दैट इज व्हाई ये लोग इस पूरी स्किल को ही डिग्रेड कर देते हैं। कोई गलत बात नहीं है, अब अपनी स्किल को मास्टर करो, अपनी स्किल को मास्टर करेंगे, पर ये ऊपर नीचे करना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी पिच बना दो ना इंडिया पे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिच खराब थी पर्थ की, प्रॉब्लम इज कि अगर एक अच्छी पिच पे भी इंडिया में 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा ना, देयर विल बी फॉरेन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो कि सवाल उठाएंगे इस पिच को अच्छी रेटिंग मत देना। एग्जैक्टली, बिकॉज देयर इज एन एजेंडा ऑफ दिस, एंड इफ यू डोंट अग्री टू दिस, आप जाके बीसीसीआई के ऑफिशियल से पूछना, ये कितने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड का है, आप सुनील गावस्कर जैसे एक्स क्रिकेटर से पूछना कि कितना ज्यादा वहां पे उनके साथ ये सब होता था। ये तो सच बात है भाई, एक लॉन्ग लिविंग एक नैरेटिव रहा है, एंड दिस इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ भाई, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, पिच ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हु विल कॉल आउट द बैटर्स? हाँ, तो नहीं, ये क्वेश्चन है ना कि ये पिच वाली प्रॉब्लम थी या फिर बैटर्स की ही बहुत मोर अबाउट द बैटर्स भाई, एंड सेम गोज इन इंडिया। आपको स्पिन खेलने नहीं आते, आपको क्या लग रहा है अगर सुनील गावस्कर की जनरेशन को हम लोग ये पिचेस दे देंगे, क्या वो 5 दिन तक मैच नहीं खींच पाएंगे? एग्जैक्टली, आपको सीरियसली ऐसा लगता है? वो लोग अनकवर्ड पिचेस पे बिना हेलमेट के खेला करते थे, अनकवर्ड पिचेस, कितनी बड़ी बात होती है। उनको दे दो, वो तो खेल जाएंगे, नहीं तो हम क्यों नहीं खेल पाएंगे? क्योंकि हमने खेला ही नहीं है आज तक वो। तो बैटर्स का स्किल ही तो डिटोरिएट हुआ है ना, टेक्निक की एबिलिटी, टेम्परामेंट। हैरी ब्रूक ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग करी है, पर शॉट देखे थे क्या मार रहा था? एग्जैक्टली, तीनों विकेट छोड़कर वहां पे कवर्स के ऊपर से छक्का, टिपिकल बेसबॉल वाले जो इनकी मेंटालिटी है। आप क्या 100 मार दिया आपने? ठीक है, आप अच्छे लगे देखने में, पर कितना लंबा रुकिया? 2 दिन में मैच फिर भी खत्म हो गया ना। दूसरे इनिंग में तो शायद 0 ही मारा है। जो रूट जो है दोनों इनिंग में नहीं चले वहां पे, वो बेन स्टोक्स पहली इनिंग में जो है स्टार्क ने बैट और पैड के बीच में से डंडा मार दिया, तो वो लेट के पूरा एक्शन शुरू हो गया था पूरा उनका, कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो टेम्परामेंट कहाँ है? नहीं, तो आई थिंक यही पे वो क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि अगेन लोग हर बार जब भी इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलती है हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, एंड वी अगेन हैव टू एड्रेस इट। क्या? तो ट्विटर पे सब लोग यही बोल रहे हैं, एंड जितने भी इंग्लिश फैंस है वो उनका बेसिकली वो जो 12वीं आर्मी है, वो इनका पूरा नैरेटिव ये निकल के आता है कि हम लोग मैच हार गए ऑब्वियसली, बट ऑनेस्टली तो हमने जीते, सच बताना, आरसीबी तो हम ही है, लाल रंग। हाँ, और इनके लेजिट ये मतलब आर्ग्यूमेंट इतनी बेवकूफों वाली होती है। ये लोग कह रहे हैं कि हम क्यों बोल रहे हो भाई? क्या व्हाट आरसीबी भाई टाइटल है? हाँ, अरे तो तुम तो केकेआर कहां से आ गई भाई बीच में? नहीं तो तुमने कहा टाइटल भाई, तो हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, WTC टाइटल है क्या उनके पास? इंडिया के पास भी नहीं है भाई। हाँ ठीक है, पर हम एटलीस्ट फाइनल्स तो पर हम बहाने नहीं मारते, हाँ, नाटक नहीं करते हम लोग। पर मैं कह रहा हूँ कि उनका ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये निकल के आ रही है अगेन कि हम लोग हार गए मैच, बट सच में अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग क्रिकेट तो हम लोग ही खेलते हैं, एंड एंटरटेनमेंट इज द सोल पर्पस वाई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। एंड उसमें जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं वो नीचे लिख रहे हैं, नहीं भाई हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं। नहीं, अगर एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हो तो पैसे मत मांगा करो। हाँ, प्लेयर्स पैसे मत कमाओ ना, सब लोग जॉय के लिए करो, और नौकरी करो, ये तो मजे के लिए कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट। हाँ, इट इज द सोल, इट इज द मेन इंटेंशन कि आप दुनिया में एंटरटेनमेंट फैलाओ। इट इज एंटरटेनमेंट आफ्टर ऑल, बट इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर लॉट। नहीं, एंड प्लेयर्स आई डोंट थिंक इसके लिए खेलते हैं कि हमें बस हम तो सर आप करियर बनाने के लिए तो खिलौने दे दो, हम उससे ही खेल लेंगे। भाई वो लोग जीतने के लिए खेलते हैं, करियर को आप मजाक नहीं लेते हो। एग्जैक्टली, यार। तो ऑल एंड ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, बैटिंग टेम्परामेंट को कॉल आउट करना पड़ेगा भाई। इस नई जनरेशन का बैटिंग टेम्परामेंट बहुत खराब है अक्रॉस द वर्ल्ड। भाई मैं फिर भी अभी भी कहता हूँ, शुभमन गिल को ना क्रेडिट नहीं मिलता जितना उसने वो इंग्लैंड वाली सीरीज में करा है ना, जितने रन बनाए भाई। पार्टा विकेट सबके लिए थी, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट की गिल ने वो 700-800 रन खींच दिए, बाकी लोग 500 पे रुके। मैं तो वो एजबैस्टन वाली भी कहता हूँ, जो कि उसने 249 जितने भी बनाए थे, 269 भाई। मतलब ये था कि विकेट कंपैरेटिवली इजियर थी बैट करने को, बट वहां पे आप कितने टाइम तक फोकस रह के, रेजिलिएंट रह के कितना लंबा खींच सकते हो इनिंग्स को, वो उसने करके दिखा दिया। बट लास्टली 2 बंदों की बातें करना चाहता हूँ। एक तो हमारे मिचेल स्टार्क साहब, भाई वो 35 साल की उम्र में भाई लॉन्जेविटी की बात करनी है ना। आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन यस्टरडे, हाँ, बुमराह और स्टार्क ओवरऑल करियर नहीं किसका बेहतर है? अभी तो डिबेट ही नहीं है। तो मुझे लगता है जब तक बुमराह करियर खत्म होगा तब तक टॉप पे कौन होगा? लाइवलीहुड स्टार्क का ज्यादा है भाई, क्योंकि बुमराह का कितना खेलेंगे। दिस इज अ जेन्युइन, मतलब मैं कोई क्वालिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट एक्चुअली में, और मैंने अपने दोस्त को भी आर्ग्यूमेंट दिया था, वो बुमराह ही काफी साइड ले रहा था। मैं बुमराह हेटर नहीं हूँ भाई, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। मैंने बोला था कि मैं तो चाहूंगा बुमराह बने, हमारे हिंदुस्तानी बने। ऑब्वियसली हिंदुस्तानी निकल गया, बट स्टार्क को आप देखो तो पहले तो लॉन्जेविटी कितनी है उस बंदे की थ्रू आउट हिज करियर। हैज वन मोर ट्रॉफीज फॉर हिज कंट्री। अब इसमें लोग कह देंगे कि हम तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, वो तो भाई आप इंडिया के लिए खेलते हो। ये हल्के में मत लो। आज के शतक में ये एक्सक्यूज अब गया भाई, वो अब नहीं कह सकते आप लोग चोक कर रहे हो तो आपकी गलती है। फिर वो उसने अपनी कंट्री के लिए ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं। T20s में आई कैन स्टिल कंसिडर कि बुमराह का शायद बेहतर रिकॉर्ड रहा है ओवरऑल,
बट अगर आप भाई ये कह सकते हैं वर्ल्ड कप तो उससे भी जिता दिया बुमराह ने। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, रुक जाओ। पर मैं ओवरऑल अगर करियर की बात करूं एज ऑफ नाउ या फिर जब तक खत्म भी होगा, बुमराह जो है स्टार जो है इस टाइम पे भी मैचेस खेलता है, बुमराह भी अपने प्राइम में है। यार फिटनेस देखो, पता है मैं स्टार्ट देख रहा था, स्टार्क ने पहले दिन पे 6 लगातार ओवर ऐसे डाले, 36 बॉलें डाले, जिसमें एक भी बॉल 140 kmph से कम की नहीं थी। भाई साहब यार क्या है 140 भाई साहब, कोई कहेगा नहीं पिच तेज है भाई, पर्थ की पिच उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉल स्पीड नापी जाती है जब हाथ से बॉल पिच कोई लेने देना नहीं होता। इंग्लैंड वाली सीरीज में एक पूरा टेस्ट मैच ऐसा निकल गया था जहां पे बुमराह इतने थक गए थे कि वो 130 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, 140 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे भाई, एक बॉल गई थी, दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे तो कि क्या हो रहा भाई, ये बहुत। एंड लास्टली हेड भाई, वो क्या करने आए, वो दानव है भाई, वो क्लच गॉड है भाई। इस टाइम आई डोंट थिंक कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम पे कोई उससे ज्यादा क्लच प्लेयर है। एक बहुत फन फैक्ट बताऊं आपको, लोग गंभीर और इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। स्टीव स्मिथ ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पता क्या कहा है आपको, मैं ट्वीट भी कर, क्या बोला भाई, उनसे पूछा कि ये हेड को ओपनिंग भेजने का डिसीजन कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि ख्वाजा ओपनिंग कर नहीं पा रहे थे अभी, तो उसके चक्कर में लाबुशेन को नंबर 3 से ओपनिंग करना पड़ रहा है, स्मिथ को नंबर 4 से ऊपर आना पड़ रहा है, सबका बैटिंग ऑर्डर खराब हो रहा था। तो उन्होंने कहा था हमने ये तो सोचते थे कि सेकंड इनिंग्स में हम लोग नंबर 3 और नंबर 4 पर ही खेलेंगे, मैं और लाबुशेन, ओपनिंग कोई और ही करेगा। हमने पूछा हेड से, हेड ने कहा मैं तो करना चाहता हूँ भाई, वो पागल आदमी है, वो उसको बड़ी ओकेजन दिखती है परफॉर्म कर देता है। तो पर उसने बोला कि अगर वो नहीं करते तो हम तो एक्चुअली नेथन लायन को ओपनिंग भेजने वाले भाई साहब। अब पता है नेथन लायन पैडेड अप था ये, पर मुझे सेंस समझ में नहीं आया भाई इसका कि आप आउट ऑफ ऑल पीपल नेथन लायन को जीजी करे तो मतलब प्रॉब्लम है लोगों को। अगर जीजी कल को हर्षित राणा को ओपनिंग भेज दे तो आप लोग कहोगे क्यों है, आई थिंक मत करे तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गंभीर के साथ ये आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं फेयर में जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो बथेरो बैठे हैं जो कह देंगे सर हमें ओपन करा दो। भाई आई डिसएग्री, T20 में ऐसा रैडिकल डिसीजन लेना वर्सेस टेस्ट में ऐसा लेना नंबर 1। नंबर 2, ये कोई इंडिया का नॉर्मल मैच नहीं होता, ये इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान। और वहां पे आपने जरूरत कर दी ओपनिंग टेस्ट मैच में, घर पे टेस्ट मैच है आपका, और 2 दिन में मैच खत्म होने वाला, 200 का टारगेट आसान नहीं होने वाला था। वहां पे आप ये हरकत कर दो। जितने रन ये लोग गस एटकिंसन से ब्राइडन कार्ड से खा गए थे एंड आते थे, सम 66 रन्स दे कंसीडर्ड ऑफ ब्राइडन कार्ड्स, गस एटकिंसन, आर्चर और मार्क वुड। तो उसके चक्कर में इंग्लैंड से मुझे इतनी चिढ़ मस्ती भाई, इनके हर कोई तो बैटिंग भाई हर कोई आके पेलना ऐसे दिन हमारे कब आएंगे, हम चांस ही नहीं भाई, हमारे तो हर कोई नीचे आके बैटिंग हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आएगा भाई ये, आई डोंट थिंक सो कि अलग ही लग्जरी है भाई, माइंडसेट निकल सकता है। बट ट्रैविस सेड भाई ऑल एंड ऑल ये मेंटालिटी की हाँ मैं कर लूंगा ओपनिंग आज, और मैं 69 बॉल्स में 100 ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की 3rd फास्टेस्ट 100 वही ना। और मतलब एक वो होता है कि ऐसे टाइप के टारगेट में आई कुड अंडरस्टैंड व्हाई उनको ओपन पे भेजा गया, क्योंकि 200 का टारगेट अगर ये बंदा ऊपर चला के मार देता है ना थोड़े रन, तो आपको थोड़ा कम लगने लग जाएगा, टारगेट प्रेशर हट जाएगा, चटाके मारे भाई। पर वो जिस तरीके से कैरी ऑन करता गया, वहां पे बेन स्टोक्स का भी मुंह ऐसे हो गया था कि भाई क्या करें इस पे। बेन स्टोक्स तो भाई लोग वंस अगेन रोहित शर्मा को बोलते हैं डिफेंसिव कैप्टनसी, बेन स्टोक्स ने एट मोमेंट जितनी डिफेंसिव कैप्टनसी करता है ना, हाँ वो अग्रेसिव भी बहुत करता है, बट जब उसका दिमाग घूमता है ना, इतनी डिफेंसिव कप्तानी करता है कि आप सोच नहीं सकते हो, लोग बात नहीं करते। इंग्लैंड को हम लोग वही बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम सर नवंबर में एक दानव आके चेस करते हुए 100 मार दे और गेम हमारे हाथों से ले जाए, वो तो सर हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम नहीं है। हम तो पहले हम तो यूज्ड हो चुके, अब हम खुश भी हो रहे हैं। मैं जनरली खुश हूं ट्रैविस हेड के लिए भाई, मेरे को बड़ा मजा आया देखकर भाई, बहुत अच्छा लगा गेम। ऑल्दो हमें मेरे ख्याल से फायदा तब होता जब इंग्लैंड जीतती, क्योंकि WTC फाइनल में, वरना फिर से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। बट ठीक है भाई, मजा आ रहा है, बैट्समैन की पिटाई देखते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम ये है, अभी हमने देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया था एशेस को, अब 12 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा भाई नेक्स्ट मैच के लिए। 2 दिन में तो मैच खत्म कर दिया, अच्छा खासा अभी लंबा टाइम है अब देखने में, पर ठीक है भाई जब आएगा तो देखते हैं। अब अगले मैचेस तो 5-5 बजे से भी शुरू होंगे। एक मैच है थोड़ा लेट शुरू होगा, अगला वाला उसके बाद सारे 5-5 बजे से शुरू होगा। भाई सर सो पाएंगे हम लोग? भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ये मैं बता रहा हूँ, सूली पे चढ़ाओ मेरे को, सब्सक्राइब करो। बाकी आज के लिए हम बस करते हैं, कल हम लोग सेकंड डे का रिव्यू लेकर आएंगे साउथ अफ्रीका का, और कोई न्यूज होगी तो भी कवर कर ही लेंगे। आई थिंक वंस अगेन 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो आएगी, तभी आइए भाई। सी यू टुमारो।